Hello students, the previous lecture we have completed fixed installment method. Okay, one of the method of the depreciation. जो पहला मेथड था डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट और उसका और एक नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग एसएलएम के नाम से भी जानते हैं। okay? आज हम लोग नया मेथड सीख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग जैसे नाम ही बोल रहा है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब वो रिड्यूस होते जाना। जैसे सपोज करो 2010 को मैंने मशीनरी लिया हुआ है 1 लाख रुपए, कितने में 1। और इसका डेप्रिसिएशन में चार्ज करने वाला हूँ 31 दिसंबर 2010। लेट अस से कि डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10% पर एनम। एक साल का गैप होता है, आपका ईयर चालू हुआ 1/1/2010 को और एंड होगा 31 दिसंबर 2010 को, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। उस हिसाब से लाख रुपए का 10% आ गया 10,000। फिर आपका मशीनरी का वैल्यू हो जाएगा 90,000, जो रिफ्लेक्ट होगा 1/1/2011। जैसे आप 31 दिसंबर 2010 के बाद कैलेंडर घुमाते हो, ठीक है, या तो सेम कैलेंडर रहेगा अगर उसके पीछे जनवरी का प्रोविजन किया रहेगा तो आपको दिखाई देता है कि नेक्स्ट आ गया अपना जनवरी, लेकिन जनवरी के साथ ही अपना ईयर भी चेंज हो जाता है। ये देखो 2010 2011, ये साल भी आप मशीनरी यूज कर रहे हो तो 31 दिसंबर 2011। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग जैसे नाम ही बोल रहा है, कोई चीज समझने के लिए उसका मेन जो टाइटल है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइटल है, ऐसा होता है कि मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है कि मतलब उनके पूरे टॉपिक एकदम थरो हो गए, लेकिन टाइटल का मतलब क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन टॉपिक हो गया। ओके, टॉपिक में से कुछ भी पूछ लो, सर अपने को ये आंसर आता है, ठीक है, हाँ, लेकिन उसको बोले कि टॉपिक का मतलब क्या है, नहीं पता। वैसे किसी भी टाइटल पे आपको पहले फोकस करना है। जैसे रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब क्या बोल रहा है? अच्छा, कम होते जाना, ठीक है। वो कैसे होता है? ये 1 लाख में से 10,000 माइनस हो गया 90,000। मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। 10% मैं इस पे नहीं कैलकुलेट करूंगा, 9,000 पे कैलकुलेट करूंगा, और ये आ गया आपका, सॉरी 90,000 पे कैलकुलेट करूंगा, और ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन 9,000 रुपए का। देखो जैसा मेथड ने बोला वैसे मैंने किया। मेथड बोल रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, मैंने वही किया और मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया, ये हो गया 9,000। अब देखो कैलकुलेटर वापस से आप घुमाओ 1/1/2012 और ये आ गया 81,000। आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 90,000 माइनस 9,000 आपको मिलेगा 81,000। तीसरा साल भी देख लेते हैं, 31 दिसंबर 2012। ये एक्टिविटी करने के बाद आपका रिड्यूसिंग बैलेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस होता क्या है। जैसे 1 लाख पे 10% 10,000 माइनस किया 90,000, उस पर 10% 9,000 माइनस किया 81,000। अब 81,000 पे मैं कैलकुलेट करूंगा 8,100, जिसका आंसर रहेगा 72,900। ओके, डोंट वरी, आप ये आराम से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो इसमें सीखना क्या है कि रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब है, रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब जो अमाउंट यहाँ पर आता है उसमें मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कितना परसेंटेज दी? 10%। जो अमाउंट रिड्यूस हो गया उसमें मुझे कैलकुलेट करना है कितना? 10%। ये 8,000 हो गया। यही हम लोग को आज सीखना है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अभी हम लोग मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैसे देखेंगे। ओके, so this was your format मतलब ये जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट ये था अपना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आगे प्रॉब्लम देख लेते हैं। यस, प्रॉब्लम
आ गए यहाँ पे अपने सामने। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेथड, कौन से मेथड से हम लोग को डेफिनेशन सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने बुक पे तो बहुत सारे मेथड पढ़े हुए हैं, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको खुद सामने से बोलेगा कि कौन सा मेथड है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में एग्जामिनर ने खुद सामने से बोला था कि उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे आप सॉल्व करो, तो मैंने उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे सॉल्व किया था। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है, मैंने 4 साल के लिए सॉल्व किया था। सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर का मुझे फॉलो करना है, सिंपल। यहाँ पे मुझे वही चीज करना है, देख लेते हैं। Firodia and company purchased a machine on 1st April 1997 at a cost of rupees 2 lakh. It is decided to charge depreciation at the rate 10%. ये देखो आ गया 10% और मेथड इधर आ गया, ये देखो reducing balance method। कौन सा मेथड आ गया? Reducing balance method। Yes, okay। अब हमको इसको अलग मैनर से सॉल्व करना है, क्योंकि फिक्स्ड मेथड को हमने कैसे सॉल्व किया था वो देख लिया था, परफेक्ट हो गया हम लोग का। अभी हम लोग करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और एक बात बताना चाहूंगा कि जो अकाउंट जनवरी को ओपन होता है और दिसंबर को क्लोज होता है, ओके, आगे मैं बता देता हूँ, जो अकाउंट जनवरी को ओपन होता है और दिसंबर को खत्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर। कैलेंडर। और जो अप्रैल को स्टार्ट होता है और मार्च को एंड होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ओके, आगे मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं कि जो हम लोग के अकाउंट जनवरी से दिसंबर तक बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर, और जो अप्रैल से लेके मार्च तक बनता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब ये प्रॉब्लम है हम लोग के पास कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है, ये देखना है। इसने दिया है 1 अप्रैल, मैंने आपको यहाँ पे पहले समझा दिया था अप्रैल, मतलब उसका क्लोजिंग होगा मार्च में। यस, वेरी गुड, उसका क्लोजिंग होगा कब? मार्च में। लेकिन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस जनवरी अगर 2010 है तो दिसंबर भी 2010 होगा, लेकिन अगर अप्रैल 2010 है तो मार्च 2011 होगा, क्योंकि वो ईयर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो है अप्रैल से लेके मार्च तक, क्योंकि वो है हम लोग का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। ओके, आपको चाहिए तो ये आप नोट डाउन कर लो, जनवरी दिसंबर अप्रैल मार्च, जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर, अप्रैल से लेके मार्च फाइनेंशियल ईयर। Let us begin with the problem. Okay, हम लोग आज मेथड कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, जस्ट मैं आपको और एक टेक्निक बता देता हूं कि आप पूरा क्वेश्चन रीड मत करो। ओके, डोंट रीड द होल क्वेश्चन, गेटिंग इट? ओके, अब इसमें आप टेक्निक ये अप्लाई करो कि जस्ट वो नंबर को आप पिकअप करो। जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, सपोज करो कि मैं एग्जाम में बैठा हुआ और मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गया। ओके, नाउ परचेज मशीनरी 1 अप्रैल कितने में? 2 लाख में। इट इज डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन कितना? 10%। ओके, एंड 4 इयर्स। ये जस्ट मैंने नंबरिंग को मार्क किया, क्या? डेट 2 लाख, 10% एंड 4 इयर्स। बाकी का प्रॉब्लम मैंने पढ़ा नहीं। ओके, देन आल्सो आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि क्या है कि आधा तो टाइम एग्जाम में आपका क्वेश्चन रीड करने में जाता है। अरे गेटिंग इट? वो टाइम को हम लोगों को कम करना है, वो टाइम को हमको क्या करना है? प्रोडक्टिव में करना है। प्रोडक्टिव मतलब उसको हम लोग सॉल्व करने में, ठीक है? ये 1 अप्रैल 1997 जैसे दिया हुआ यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 2 लाख। ओके, जैसे मैंने आपको बोला था मशीनरी है रियल अकाउंट, therefore debit what comes in and credit what goes out। क्या बोला था मैंने? रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है?
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का हम लोग ने बहुत बार देखा हुआ है। जैसे मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने आपको बोला था कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, यस। तो मशीनरी अकाउंट भी हम लोग का रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट अपना रूल चेंज नहीं करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, इसका मतलब अगर मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, तो मशीनरी मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। ये देखो मशीनरी मैंने खरीदा टू बैंक 2 लाख रुपीस, सिंपल है। इसी के ऊपर अभी मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कितना परसेंटेज, कुछ कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 10%। बस कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 2 3 4, क्लियर। ये देखो 2 lakhs पे 10%, 20,000। जैसे मैंने आपको बोला था डेप्रिसिएशन हैज टू बी रिटर्न ऑलवेज ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, यस। डेप्रिसिएशन हैज टू बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिखा हुआ है 20,000। ओके, इसके बाद जो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। 2 lakhs पे 10%, 2 lakhs यहाँ पे 10%, यहाँ क्लियर। प्रॉब्लम करते वक्त आपके माइंड में ये चीज चलना चाहिए कि आप कौन सा मेथड कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम कैलकुलेट करते वक्त मेरे माइंड में ये चलना चाहिए कि मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर। कौन सा मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये 2 मेथड में से एक मेथड एग्जाम में आता है, ठीक है। आज हम लोग कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, जैसे अब आपके पास बैलेंस आया 180, इसको आपने नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर किया, ये देखो 180। जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी अकाउंट क्लोज होता है उसे लिखते हैं हम लोग कैरिड डाउन, और जब आप नेक्स्ट ईयर में उसको ट्रांसफर करोगे तो उसको हम लोग लिखते हैं ब्रॉट डाउन। सेकंड थिंग इसमें नोटिस करने जैसा क्या है, ये 1 अप्रैल 1997 कौन सा ईयर हुआ, फाइनेंशियल ईयर। तो एंड होगा कब, 31 मार्च 1998, नेक्स्ट ईयर। ओके, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल ईयर, इट इज अ फाइनेंशियल ईयर। ये और फाइनेंशियल ईयर को क्लोजिंग हुआ, जब नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ईयर आप कैलेंडर घुमाओगे तो मिलेगा आपको 1 अप्रैल 1998। जहां पे अमाउंट आपको लिखना है वही जो यहां पे क्लोजिंग था, ये देखो। अब अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो ये प्रॉब्लम कैसे होता, सिंपल होता था, इधर 20, हर एक जगह पे हम लोग 20 लेते थे, क्योंकि वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है। और ये है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये देखो हर एक जगह पे अमाउंट आपका चेंज हुआ, ये देखो डेप्रिसिएशन, ये देखो अमाउंट चेंज हुआ, ये देखो चेंज हो गया। ये है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हर साल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये देखो कैलकुलेशन करते हैं, 1,80,000 पे 10% आता है 18,000। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, 1,80,000 परसेंटेज वही रहेगा जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, 10% पर है। देखिए अब 1,80,000 में से 18,000 को आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1,62,000, जिसको we called as 1,62,000। ओके, नाउ दिस 1,62,000 आगे ट्रांसफर सिंपल है, जैसा ऊपर हम लोगों ने ट्रांसफर किया हुआ है वैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी ट्रांसफर किया 1,62,000। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। रिमेंबर वी आर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, therefore 1,62,000 पे 10%, और ये आ गया आपका 60,200। ओके, अगेन 1,62,000 से सेम कैलकुलेशन, माइनस 60,200 आपको मिलेगा 1,45,800। इसको वापस से ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 1,45,800, वापस से 10%, ये देखो आ गया आपका 1,45,800 पे 10%,
that you got 14,580 rupees. देखो ऐसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का एक कंसेप्ट माइंड में बिठा लो, क्या रहता है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है। हाँ, कभी 3 महीना 6 महीने का आ गया तो आधा या उसका 3/12 करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है, ये अमाउंट के ऊपर नहीं होगा, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अभी रिक्वायरमेंट क्या था इसका, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। ये हम लोग ने प्रिपेयर किया मशीनरी अकाउंट, क्लियर। ओके, अब इसमें आपको और एडिशनल पूछा हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर मैं रिपीट करना चाहूंगा, एग्जामिनर आपको दो चीज पूछेगा, एक तो मशीनरी अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, आपको पता है कि मशीन जो भी मेहनत करना है मुझे मशीनरी अकाउंट में करना है, ओके, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट तो मेरे लिए सिंपल है, ओके। अब ये जो आपने डेप्रिसिएशन लिखा है 20, 18, 16,200 और 14,580, कौन सा साइड में, क्रेडिट में, वेरी गुड। ये जाएगा मशीन डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में। क्या नाम से आप इसको लेके जा रहे हो, मशीनरी अकाउंट। लेट्स सी, ये देखो आगे मशीनरी अकाउंट जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था 20, अगर आपको याद होगा तो 18, 16,200 एंड 14,850। जैसे हम लोग ने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्लोजिंग किया था वैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, और नाम है PNL। और डेट जो इसका है 31 मार्च 1998, द सेम डेट इसका भी रहेगा। सिंपल, ये था हम लोग का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओके। ऑल्सो आपको ये मेथड बहुत इजी लगा होगा, गेटिंग इट, थैंक यू।